नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहा है। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 14 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने केवल साधारण ब्याज पर बेस्ड प्रश्न देखे थे, टाइप देखे थे। आज के जो प्रश्न है केवल आज प्रश्न ही हम देखेंगे, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न भी शामिल होंगे। इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी हो, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने कुछ टाइप्स की बात की थी। कोर्स की बात करें तो साधारण ब्याज आपके कोर्स में दे रखा है, पर कुछ चीजें आपको बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी पता होना चाहिए और इतनी चीजें आपके कोर्स में ऑलरेडी दे रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6 से, क्योंकि 5 तक हम प्रश्न देख चुके थे और उससे पहले भी कुछ टाइप हम देख चुके थे। तो प्रश्न आपका है कि किसी धनराशि पर 3/1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज है उसकी धनराशि 70 होगी। तो आपको बताना है कि वो धनराशि क्या होगी। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, मेरे साथ साथ आप भी इसको सॉल्व जो है वो करते हुए चलिए। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3/1/2। इसको अगर आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 ऊपर 1 7, तो 7/2% आपका जो है यहाँ से आ जाएगा। नॉर्मली आपका फॉर्मूला क्या होता है, SI साधारण ब्याज से संबंधित, तो आप कहेंगे PRT अपॉन 100 होता है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू किसकी दे रखी है, तो साधारण ब्याज की धनराशि कह रहा है 70 होगी, यानी SI की वैल्यू आपको दे रखी है 70। P जो है आपसे प्रश्न में कह रहे हैं ना किस धनराशि पर, यानी कि इसका मान पूछा गया है। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7/2 दे रखा है, तो इसको आप क्या रख सकते हैं 7, और जो बटे में 2 है वो नीचे चला जाएगा। और T आपका क्या दे रखा है, समय क्या आपका दे रखा है, तो 4 वर्ष दे रखा है, तो ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ से आपको P की वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी सब इधर उधर कर दीजिए। तो P की वैल्यू निकालने के लिए यहीं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 से अगर 70 को काटेंगे तो 10 बार में जाएगा। इस 10 से आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से 4 को पहले काट लेते हैं, 2 एक नम 2, 2 दूना 4। अब 10 से काट सकते हैं इस 2 को भी, तो 2 पंचे 10 आपका आ जाएगा। ये वाला 5 गुणा हो जाएगा नीचे 100 में, तो आपका 100 गुणे 5 500 हो जाएगा, और यही आपकी P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आंसर आपका ए वाला यहाँ पर 500 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक था प्रश्न था, आसानी से आप कर लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 1 रुपए का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपए बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर जो है वो क्या होगी। 1 रुपए का पूछा गया है, तो 1 रुपए जो है यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी सीधे सीधे इसको रख देते हैं। तो SI बराबर PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू प्रश्न में निकालनी है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि कह रहे हैं ना प्रति वर्ष ब्याज दर, नहीं SI की नहीं निकालनी, R की निकालनी, ब्याज दर निकालना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम SI तो हमारा कह रहा है 9 रुपए बन जाता है ना। कोई चीज आप बैंक में रुपए जमा करने चाहते हैं, उसके बाद कुछ साधारण ब्याज या 60 साल में कुछ रुपया बन जाता है, तो वो हमारा SI में यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो आपकी 9 रुपए हो जाएगी। P जो है आपका मूलधन कितना था, तो 1 रुपए था, जो कि 60 साल में जाकर इतना बन गया, तो 1 रुपए उसकी जगह रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को R ही रहने दीजिए क्योंकि निकालना है। T की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 या 9, और आप 2 से 10 को काट सकते हैं नीचे, 2 पंचे 10, और 5 इधर 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 15% आपका सी वाला आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अगला देखते हैं आपका, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि जो है वो होगी। 5, 6, 4 या 8 वर्ष, बताइए कौन सा सही होगा। तो बेसिक सा प्रश्न है, आप इसको बिना किसी फॉर्मूले के ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई धन 100 रुपए था और कह रहा है कि धन के मान में 40% वृद्धि हो रही है, तो अगर इसका 40% आप निकालेंगे कितना निकल कर आएगा, 40 निकल कर आएगा। तो कोई पर्टिकुलर 100 धन था और कितना बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है, और ये भी कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से बढ़ रहा है। तो अगर 5% की दर से बढ़ रहा है 100 रुपए के हिसाब से आप देखेंगे, तो 40 बढ़ने में कितना समय लगेगा, 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे 40 बनने में कितना, 5 8 जा 40 होता है ना, 8 बार में, यानी कि 8 वर्ष आपको लग जाएंगे
इतना 40 रुपये बनाने में। तो आंसर आपका 8 वर्ष ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी को आप फॉर्मूले के भी थ्रू कर सकते थे, पर ऐसे ही आपको क्लियर हो रहा है तो क्या जरूरत है फॉर्मूले की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों में 8,003% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000। अब यहाँ पर आपको 2 बार फॉर्मूला रखना है, यानी कि बराबर पक करके आप 2 बार फॉर्मूला रख सकते हैं। तो आपका जो 8,000 है वो पी दे रखा है, 3% है यानी आर आपका 3 दे रखा है, और कह रहा है सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा कितने वर्षों में, यानी टी की वैल्यू आपको नहीं पता है। आर टी अपॉन 100 होता है, बटे में 100 बराबर। फिर से आपका कह रहा है कि दर से उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपए। तो अब आपका पी क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। फिर अब आपका आर क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, और आपका समय भी दे रखा है 5 वर्ष, और बटे में आपका 100। तो बस ये टी की वैल्यू आपको निकालनी है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 दोनों में ही है, ये वाले 100 दोनों में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 जीरो हैं, यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे आपके, और आप 4 से काट सकते हैं, 4 एक नम 4, 4 दूना 8, और आप 2 से इस 6 को भी काट सकते हैं, तो 2 तिया 6, इस 3 से इस 3 को भी काट सकते हैं, तो इधर बचा टी और इधर बचा आपका 5। तो टी की वैल्यू आपकी 5 वर्ष आ जाएगी, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। तो इस टाइप से आप प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 400 रुपए की कोई धनराशि है, 4 साल में 480 रुपए हो जाती है, और ये भी कह रहा है अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती है तो ये कितनी हो जाएगी। अब इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, चलिए करके ही दिखाते हैं, समझते भी साथ में चलिए, कि आप क्या करिए, पीआरटी अपॉन 100 फॉर्मूला लगाइए, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पर क्या है, 400 रुपए की धनराशि 4 साल में 480 हो रही है, तो एस आई की वैल्यू क्या है, जितना इंटरेस्ट कितना है, तो 400 रुपए कितना हो जा रहा है, 480 हो जा रहा है। तो आपको कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला, 80 रुपए मिला। आपने 400 रुपए 4 साल के लिए लगाए, आपके 480 हो जा रहे हैं, तो आपको ब्याज कितना मिला, 80 मिला बराबर। पी मूलधन कितना था, तो आपका 400 रुपए था पहले। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि अगर ब्याज की दर 2% बढ़ाई जाए तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और टी जो समय है वो 4 साल है, और बटे में आपका जो है वो 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बार में 400, इस 4 से काट सकते हैं इसको, तो 4 टू जा 8 जीरो, इसको फिर एक बार और काट सकते हैं तो 4 5 जा 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% निकल के यहाँ से आ गया। यानी कि ब्याज की जो दर थी वो 5% थी, जब आपको 400 रुपए की जो राशि है 4 साल में 480 रुपए हो जाती थी। अब आपको ब्याज पता चल गया। अब आपको प्रश्न में एक शर्त दे रहा है कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती है, यानी 5% पहले थी, अब कितना कर दी जाती है, 7% कर दी जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी, तो क्या कितनी हो जाएगी, तो बात कर रहा है कि जो 400 रुपए की धनराशि वो कितनी हो जाती है। तो फिर से एसआई वाला फॉर्मूला आप में वैल्यू रखेंगे, एसआई की यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है ये आपको निकालना है, बराबर पी जो है उसकी वैल्यू यानी मूलधन जो है आपका 400, आर की वैल्यू आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 हो जाएगी, क्योंकि 5% थी, प्रश्न में कह रहा था 2% बढ़ा दी जाती, तो हमने 2% बढ़ा दी। आर और टी कितना है, समय कितना है, तो आप कहेंगे 4 वर्ष है, और बटे में आपका जो है वो 100। 100 से काटेंगे तो 100 चौके 400 होता है, तो 4 गुणे 7 गुणे जो 4 है उससे आपके एस आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 7 चौके होता है 28, और 28 गुणे 4 आप करेंगे तो 112 होता है। देख लीजिए 28 गुणे 4 करेंगे, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11 112 आया। तो यहाँ से 112 निकल करके आया, यानी कि जो 400 रुपए की धनराशि है उसमें आपका 112 बढ़ जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% हो, यानी कि जब ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। तो अब आपकी धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 400 रुपए मूलधन में आप 112 जोड़ लीजिए, तो 2 1 5 512 आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन 512 दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से करेंगे, ऐसे आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेहद ही आसान तरीका था। एक चीज आप ये भी तो समझिए कि क्या जरूरत है 2 बार फॉर्मूला रखने की।
जो 2% बढ़ाया जा रहा है, अगर हम ऐसा कर लें कि इस 400 रुपए की धनराशि पर ही डायरेक्ट 2% ब्याज की दर के हिसाब से निकालने कितना रुपया जो है वो बन रहा है, तो उतना ही रुपया अगर हम 480 रुपए में जोड़ दें, तो जो ब्याज की धनराशि 2% बढ़ाई जा रही है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज तो लगता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो 2% बढ़ाया जा रहा है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आर की जो वैल्यू है वही अगर 2% मान लें, किस पर, इस 400 रुपए पर, तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो हम क्या करते हैं इसी 480 रुपए में जोड़ देंगे। क्योंकि 400 रुपए की धनराशि 4 साल में 480 हो जा रही है, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रही है वो तो हो रही है, पर जब 2% इंक्लूड करेंगे तो जो 2% यहाँ से निकल कर आएगा हम डायरेक्ट इस 480 में जोड़ देंगे, तो वो 2% बढ़ा के भी जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं कि आर को 2% मान के फिर से एसआई का फॉर्मूला जो है वही हम लगा देते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, वही तो हमें निकालनी है। पी यानी कि मूलधन कितना है, तो आपका 400 है, तो इसकी जगह 400 रख देते हैं। आर यानी कि ब्याज की दर कितनी है, तो हम 2% ही रख रहे हैं तो 2 रख देते हैं। समय आपका 4 साल में, तो 4 रख देते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे तो 100 चौके 400, 4 चक्कू 16 और 16 दूना 32, तो एसआई की वैल्यू कितनी आई, 32 रुपए आई। 480 तो हो जा रहा था किसी ब्याज की दर से, अब उसी में ही आप इस 480 में ही जोड़ दीजिए इस 32 रुपए को, तो इससे जो 2% जितना बढ़ रहा होगा 480 में वो निकल के आ जाएगा। तो 2, 1 और 5, 512 यहाँ से भी निकल कर आ गया। 8, 9, 10, 11, 1 यहाँ, ऊपर एक हासिल, 4, 1, 5, 512। तो यहाँ से आपका सी वाला आंसर यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। दोनों ही तरीके सही हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट है पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और वो वाला जो हमने इससे पहले देखा वो एकदम बेसिक सा था। चलिए आप देखते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, पर यहाँ पर कह रहा था 2% बढ़ा दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जब बात की जा रही हो कि 2% घटा दिया जाता है। अब हम दूसरा वाला जो तरीका है डायरेक्ट उसी से करेंगे। समझा मैंने दोनों दिए क्योंकि दूसरा थोड़ा शॉर्ट है, तो उसी से करते हैं। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक सभी लोग करते रहिएगा, शेयर अवश्य करते रहिएगा। तो साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में 837 मिश्र धन हो जाता है, तो ब्याज की दर अगर 2% घटा दी जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100। हर जगह मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि वैल्यू कहाँ पर कौन सी रखी जा रही है। तो जो एस आई है वो देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि वही तो हमें निकालना है। पी की वैल्यू यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में, तो आपका 675 रुपए का हो जा रहा है ना, तो पी की वैल्यू आप 675 रख लीजिए। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कह रहा है 2% घटा दिया जाता है, तो अभी हमने बताया ना कि जितना अभी बढ़ाया घटाया जा रहा है हम उसको डायरेक्ट ही रख लेते हैं, जिससे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो 2% घटा दिया जाता है, यानी 2, और टी यानी कि जो समय है वो है 4 साल का, और बटे में आपका जो है वो 100। अब हम इसे काट सकते हैं किससे, डायरेक्ट 25 से भी तो काट सकते हैं, 5 से चलिए काटते हैं। तो 5 टू जा 10 और 0 यहाँ से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, 6 7 2 उधर जाएगा, 5 5 जा 25। फिर आप 20 को काट सकते हैं 4 से, 4 5 जा 20, 5 को एक बार और इसे काट सकते हैं, तो 5 2 जा 10, एक इधर जाएगा, तो 5 3 जा 15। तो 23 गुणे 2 आया, 23 गुणे 2 कितना होता है, तो 23 दूना आपका होता है, एक सेकंड, यहाँ पर 115 नहीं आएगा, यहाँ पर तो 135 आएगा ना, क्योंकि 5 एकम 5 ले जाएंगे आप, तो एक इधर जाएगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 होगा। अब ठीक है, और यहाँ पर 2 जाएगा, तो 5 5 जो 25 सही है, 135 सही है। अब यहाँ पर अगर आप काटेंगे इस 135 को, तो 5 दूना 10 करेंगे, 3 इधर जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 5 7 जा 35 आपका, यानी कि 27 आएगा। तो 27 और ये बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 27 गुने 2 कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पर एसआई की वैल्यू जो है आपकी निकल कर आ जाएगी 54। ये जो 54 निकल कर आया है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, प्रश्न में कह रहा था 837 मिश्र धन हो जाता है, तो मिश्र धन का भी मान दे रखा है, साधारण ब्याज भी आपने निकाल लिया है, और प्रश्न में कह रहा है वो राशि कितनी हो जाएगी। तो बस आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। रख डायरेक्ट सकते हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्यों रखा है, तो ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधारण ब्याज आपने निकाला
54 हमने रख दिया। मिश्र धन कह रहा था 837 हो जाता है, 837 रख दिया। माइनस जो है आपका मूलधन आ जाएगा, मूलधन ही आपको निकालना है, तो आप मूलधन को बराबर के उधर ले जाइए क्योंकि माइनस में है ना, तो मूलधन को आप 54 की जगह ले जाइए और 54 को मूलधन की जगह ले आइए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 54 और यहाँ पर आपका आ जाएगा मूलधन। तो अब मूलधन निकाल सकते हैं, 837 में से 54 को घटाएंगे तो 783 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में आपको दे भी रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अच्छे से अच्छे प्रश्न है, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर वाला प्रश्न मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत कराए थे और कहा था आपसे कि ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं आपके प्रीवियस ईयर में, तो आने जरूर चाहिए। कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न, फॉर्मूला बस आपके दिमाग में होना चाहिए, T1/T2 बराबर n, यहाँ पर 1 है तो ऊपर भी 1 ही रहेगा, n1 - 1 और n2 - 1। T1 की वैल्यू क्या है, T मतलब समय, n मतलब गुना, तो कह रहा है 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो समय क्या है आपका 20 वर्ष है। और कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी 2 - 1। फिर कह रहा है इसी धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी समय आपसे पूछा गया है, तो T2 को ऐसे रहने दीजिए और कितना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, 3 - 1। बस अब 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, 1 रख दीजिए। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, आपका 2 रख दीजिए। फिर ये गुणा हो जाएगा तो T2 की वैल्यू 40 निकल कर आ जाएगी, 20 दूना 40 होता है, 40 वर्ष आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 पर वर्ष का जो ब्याज है वो उस धन का 2/3 होगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, SI बराबर PRT/100। देखिए साधारण ब्याज की कौन सी वार्षिक दर है, तो यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है, वार्षिक दर पूछी गई है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये R की वैल्यू पूछी गई है। ये आपको क्लियर हो गया। किसी धन का 10 वर्ष का जो ब्याज है वो उसी धन का 2/3 होगा, यानी कि जो SI की वैल्यू है वो आपको दे रखी है उसी धन का। अगर हम धन को P मानते हैं, मूलधन मानते हैं, तो उसी धन का 2/3 है, यानी 2/3 P आपका, ये मान आपको दे रखा है किसका, ये SI का दे रखा है, यानी साधारण ब्याज का दे रखा है। तो P की जगह आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे 2 और बटे में 3 है जो कि यहाँ चला जाएगा, और P जो है यहाँ पर, तो P ऐसे ही रहेगा। R की वैल्यू आपको कुछ नहीं दे रखी है, ऐसे रखिए। और T की वैल्यू आपको समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है, तो ऐसे ही रखिए। और मैंने यहाँ पर वैल्यू 2P/3 ये तो P की जगह रख दिया है। P जो मूलधन है वो तो P आपका ऐसे ही है, उसमें तो कुछ है ही नहीं चेंज। SI का है ना मान 2/3 P, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। और R की वैल्यू आपको निकालनी है, समय आपका जो 100 है वो आपका, यानी जो समय है 10 वर्ष का वो हमने रख दिया और बटे में 100। ये जो है ऊपर मान, इस चीज को समझ लीजिए, केवल इतनी सी लाइन को कह रहा है किसी धन का, तो धन क्या मानते हैं हम, P मानते हैं, 10 वर्ष का जो ब्याज है वो उसी धन का 2/3 है, तो इसी धन का 2/3 यानी धन का 2/3, तो P गुणे 2/3, ये चीज कह रहा है आपका क्या है, ये कह रहा है आपका SI है, यानी कि साधारण ब्याज है। कह रहा है ना 10 वर्ष का ब्याज, इस वर्ड को पढ़िए यहाँ पर, ब्याज। तो हमने SI की जगह क्या लिख दिया, 2/3 P, यानी कि P मतलब क्या है, मूलधन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, उड़ जाएगा। ये वाला जो 0 है ये कट जाएगा, और 10 से आप इसे काट सकते हैं, तो 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 काट सकते हैं। अरे नहीं, तिरछा तिरछा क्यों काटेंगे, तो इसी के मल्टीपल में है, इसको नहीं काटेंगे हम। ये जो है इसके मल्टीपल में ना, जब यूं तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 आपका 2 से गुणा होगा, तो आपका आएगा 20, और बटे में ये जो है वो आएगा आपका 3, और ये वैल्यू किसकी होगी, ये होगी R की वैल्यू। मैंने सामने धोखे से काट दिया था, तो R बराबर 20/3 निकल कर आएगा। 20/3 को आप जब सॉल्व करेंगे, 3×18 होता है ना, तो 6 सही समथिंग में कुछ आएगा, तो 6 सही 2/3%, ये वाला ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी। टाइप मैंने आपको बताया था कि कोई धन अपने का जब n गुना हो जाए तब आपका फॉर्मूला क्या लगता है,
दर बराबर गुना -1 मल्टीप्लाइड में 100 और बटे में आपका समय। अब यहाँ पर जो दर है वो आपको ब्याज की दर निकालनी है। गुना आपका कितना है, 7/6 है, यानी 7/6 -1 और गुणे में आपका 100 और बटे में आपका टोटल का समय कितना है, 3 वर्ष है, तो बटे में 3 रख दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर एक एलसीएम लेके रखेंगे तो आपका यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा। 6 एकन्नम 6 है तो एक ऊपर गुणा करेंगे तो 7 आएगा, माइनस एक 6 बार में जाएगा और 6 के ऊपर एक बार फिर से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और बटे में यहाँ पर गुणे में आपका 100 है और टोटल के बटे में आपका 3 है। 7 में से 6 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपका निकल कर 1/6 आएगा। तो ये वाला जो बटे में आपका 6 है ये इसके मल्टीप्लाइड में यहाँ नीचे चला जाएगा तो आपका बटे में क्या आ जाएगा, ये इस टाइप से बटे में ऊपर जो है गुणे में 3 आ जाएगा। अब 6×3 = 18 ऊपर 100 तो 100/18 आपका यहाँ से निकल करके आएगा। 100/18 को और सॉल्व करेंगे तो 2 से काट सकते हैं तो 50/9 निकल कर आएगा और 50/9 जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 5 जा 45 होता है, यानी 5 सही समथिंग बटे में आएगा जो कि ए वाले ऑप्शन में ही केवल दे रखा है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, दर बराबर गुना -1 गुणे 100 बटे में समय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न के बाद जो है हम थोड़ा सा जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बेसिक कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। प्रश्न कह रहा है एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है, तो इस निवेश से उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिल रहा है वो आपको यहाँ पर जो है वो बताना है। तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है और जो वार्षिक किराया है वो तो आपको पता नहीं है तो आप उसको मान सकते हैं। फॉर्मूला होता है ना आपका SI बराबर PRT/100। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चीज आपको फाइंड करनी है। P जो आपका मान है वो प्रश्न में कह रहा है कि 40 गुना भुगतान करता है, तो अगर हम ये कर सकते हैं कि जो ब्याज है उसको हम x मान लें या हम P के फॉर्म में भी मान सकते हैं, चलिए x मान लेते हैं। तो अगर हम इसे x मान लें तो आपका जो P है यानी कि मूलधन है वो कितना हो जाएगा, कह रहे हैं ना वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान कर रहा है, ब्याज नहीं है। तो ये चीज को समझिए, प्रश्न में सारी चीजें क्लियर लिखी होती हैं। वहां पर ब्याज की बात की गई थी इसलिए हमने उसको उस गुना में माना था। यहाँ पर नॉर्मली भुगतान की बात की गई है, यानी जो P की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, तो 40 गुना है, तो x का 40 गुना कितना होगा, 40x हो जाएगा, ये कह रहा है। आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। टी आपको समय जो है कह रहा है कि कितना है, वार्षिक किराए का भुगतान करता है ना, तो 1 वर्ष आपको दे रखा है टी यानी कि समय। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो x है इस x से ये वाला x कट जाएगा, 40 का जो 0 है ये 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 आएगा। तो यहाँ से निकल कर क्या आया, 5/2 निकल कर आएगा, क्योंकि जब r की वैल्यू निकालेंगे ना तो 5 ऊपर जाएगा और 2 जो है यहाँ बटे में जाएगा। तो r की वैल्यू 5/2 कह लीजिए या तो 2.5% कह लीजिए। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता ये है बेसिक सा कि जो ब्याज होता है उस पर ब्याज आपको और देखने को मिलता है। जैसे कि हम कहें कि 49 रुपए है तो 49 रुपए पर अगर पहले साल ब्याज लगेगा 1/7% की अगर दर से लगाएंगे आप तो कितना होगा, 7×7 = 49 होता है, यानी 7 रुपए जो है वो पहले ईयर के लिए लगेगा। तो दूसरे ईयर के लिए अगर बात करें तो 1/7 के हिसाब से इस 49 पर 7 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, पर इस पहले ईयर के लिए भी आपका 1/7 लगेगा। तो इसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्याज पर ब्याज। तो इस 7 पर 1/7 लगेगा तो 7 गुणे 1/7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 1 रुपए और लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए 49 रुपए पर 2 साल का ब्याज, तो 7 ये दूना 14 और 1 ये 15। तो इस टाइप से आप निकालते हैं। एक प्रश्न के साथ हम चीजों को इसी को समझाने का प्रयास करते हैं। हम कोई भी टाइप का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले से चीजें बड़ी हो जाती हैं। देखिए प्रिंसिपल का मान आपको निकालना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन।
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रश्न में दे रखा है 15% पर ईयर लिखा होगा प्रश्न में, हमेशा ध्यान दीजिएगा। पर एनम लिखा है तो ईयर उसका मतलब होता है, कई बार हाफ अर्ली भी होता है, तो वहां पर आपको डिवाइड भी करना होता है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। टी यानी कि समय आपको 2 साल दे रखा है। और प्रश्न में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी दे रखा है 180 रुपए। फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकालना है। हो गया पूरा प्रश्न। अब तरीका मेरा यहाँ पर जो है फॉर्मूला आधारित बिल्कुल नहीं होगा, एक अलग तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भिन्न में चेंज करते हैं। तो 15% को अगर आप भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15/100 होगा। और 15/100 का मतलब है आपका कि अगर आप इसे काटेंगे 5 से तो 5 तिया 15 और बटे में आएगा 20, यानी 3/20% आपका, परसेंट नहीं रहेगा, जब हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो अब 3/20 आपका मान आ जाएगा। प्रश्न में सबसे पहले आपको यही करना है। फिर आपको क्या करना है कि जो टी जो समय दे रखा है, जितना भी समय दे रखा है, जैसे 2 साल दे रखा है, तो इसी भिन्न का जो बटे में आपको वैल्यू दे रखी है उतनी ही घात उस पे चढ़ा देनी, यानी कि इस पे हम 2 घात लगा देते हैं बटे में केवल। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे 400 होगा। तो जितना भी आपका मान आएगा, अगर यहाँ पर 3 साल लिखा होता है तो 20 की घात 3 लगाते हैं, तो जितना भी मान आता है ये आपका आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, प्रश्न में इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये मत समझिए कि 400 आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर एक यूनिट में वर्क करेगा। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3/20 भाग निकालना है, वो निकालना है 3/20 भाग पहले साल के लिए। ये 400 रुपए प्रिंसिपल है, तो अगर आपका पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज है, वो बनेगा तो कितना बनेगा? तो आप कहेंगे इसी का 3/20, तो 400 गुणे 3/20 करेंगे तो 60 आएगा। तो पहले साल के लिए जो ब्याज होगा वो आपका होगा 60 रुपए। दूसरे साल के लिए आपका कितना होगा? तो इसी का 3/20 फिर से निकाल लेंगे, तो वो आपका कितना होगा? वो भी आपका 60 ही आएगा, तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी दूसरे साल में मैंने बताया था ब्याज पर ब्याज भी लगता है, तो ये आपका एक और बार लगेगा इस वाले यानी पहले साल के लिए। दूसरे साल पर तो हमारा केवल 60 ही का लगेगा, तो इस 60 का भी 3/20 निकालेंगे। 60 गुणे 3/20 करेंगे तो 20 से काटेंगे, तो 2 3 जा 6 होता है, 3 बार में जाएगा, और 3 तिया 9 होता है, यानी कि यहाँ से आपका 9 निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आपसे पहले साल का ब्याज पूछा गया होता तो केवल 60 होता, दूसरे साल का केवल पूछा गया होता तो ये वाला जो हिस्सा है 60 और 9, ये आपका दूसरे साल का है। सेकेंड ईयर का अगर केवल पूछा गया होता, कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, साधारण ब्याज की बात नहीं हो रही है, तो 60 और 9 69 आपका क्या होता है? दूसरे साल का। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जैसे सेकेंड ईयर का अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट केवल पूछा गया होता, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? केवल ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, तो केवल ब्याज 60 है और ये वाला 60 है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 2 साल का 120 होता, केवल अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया होता। पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का पूछा गया होता तो 60 और 60 के साथ ये 9 भी आ जाता, तो 129 हो जाता। ये सब यूनिट में है, क्योंकि ये सारी चीजें एज्यूम की जाती हैं। प्रश्न में सीआई और एसआई का डिफरेंस 180 दे रखा है, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 129 और 120 का डिफरेंस कितना होगा? 9 यूनिट होगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में 180 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी निकल करके आ जाएगी? 9 दूना 18 और 0 यानी कि 20 आपको जो है यहाँ से प्राप्त हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 पता चल गई, तो प्रिंसिपल जो आपने 400 माना था, इससे आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपकी सारी चीजें यूनिट में है, तो अब आप प्रिंसिपल निकालने के लिए इसी 400 को इस 20 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना कितना होगा? 8 होगा, यानी 8000 यहाँ से प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। तो 8000 यहाँ से आपका प्रिंसिपल प्रश्न पूछा गया था, निकल के आंसर आ जाएगा, अगर केवल प्रिंसिपल पूछा गया है। पर अगर और भी चीजें आपको यहाँ से निकालनी है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालना है, तो आपको मैंने बताया ना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 129 यूनिट है, तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 पता है तो 129 यूनिट की कितनी होगी? 129 गुणे 20 करिए, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा? 129 गुणे
20 तो आपका यहाँ से 2580 निकल कर आ जाएगा। कितना? 2580। क्या निकल कर आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यहीं से सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो 20 गुणे 120, यानी कुछ भी आप निकाल सकते हैं। प्रश्न का कोई भी हिस्सा पूछा गया हो, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, इस अगर तरीके को आप सीख लेंगे। बाकी इसी प्रश्न को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कठिन लग रहा है, कोई जरूरत नहीं है आपको इसमें सीखने की। आप फॉर्मूले से आसान लगता है तो आप फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। दोनों अपने अपने तरीके हैं। एक और इसका तरीका होता है जिसमें जो ये भिन्न होती है, इसको दोनों को अलग अलग साल के हिसाब से निकाला जाता है, वो भी एक तरीका होता है। जो भी आपको आसान लगता है आप उससे कर सकते हैं। अब एक दो प्रश्न और हैं जो कि इसी कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया तो कोर्स में नहीं है, तो हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं वो और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ब्याज में अंतर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि 8,000 रुपए पर जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसका ये भी एक फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड आप कर सकते हैं। जब आपको कहा जाए 3 वर्ष का अंतर हो, तो फॉर्मूला होता है आपका P ब्रैकेट में R अपॉन में 100 का जो है वो स्क्वायर, ब्रैकेट में जो है आपका 300 प्लस R अपॉन 100 और बराबर में जो है आपका D। तो जो P की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 8,000 दे रखी है, तो 8,000 इसकी जगह रख दीजिए। R जो है ब्याज की दर जो है वो 5 है, तो 5 बटे में जो है आपका 100 और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट में 300 प्लस R है, तो 300, R की वैल्यू आपकी 5 बटे में आपका 100 और बराबर हो जाएगा D के। D मतलब है डिफरेंस, अंतर ही पूछा है ना, इसलिए ये सब मल्टीप्लाइड में है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 5/100 को, तो 5 दूना 10, 0 1/20 आएगा, और 1/20 का स्क्वायर आपसे लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1/20 गुणे 1/20। अब 20 से अगर आप इसे काटेंगे, या चाहे तो आप और इसे भी जोड़ लीजिए, 300 में 5 जोड़ेंगे तो 305 हो जाएगा, इस टाइप से। अब ये वाला एक जीरो, ये जीरो और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो ऐसे कट जाएंगे। 2 से अगर आप काटेंगे तो 2 चक्कू 8 होगा। और आप क्या काट सकते हैं यहाँ पर? तो 2 से एक बार और काट सकते हैं, 2 दहम 20 और 2 दूना 4। और आप इसे 2 से एक बार काट सकते हैं 10 को, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 305 को, तो 5 6 जा 30 होता है, और 5 1 जा 5, 61 यहाँ से डी का मान निकल के आएगा, जो कि देखिए सी वाले ऑप्शन में आपको दे भी रखा है। तो फॉर्मूले पर आधारित ऐसे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 3 वर्ष का अंतर है, ऐसे ही 2 वर्ष के अंतर पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। बाकी मैंने बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर बेस्ड हम कोई क्वेश्चन खास नहीं करा रहे, तरीका मैंने बता दिया, बाकी आप फॉर्मूले पर आधारित कर सकते हैं। तो 2 ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का जो है वो स्क्वायर। अब यहाँ पर P है मूलधन कितना है, कह रहा है साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही आपको दे रखा है, यानी 768 आपको दे रखा है, और धन पूछ लिया गया यानी P पूछ लिया गया है। R की वैल्यू कितनी है? 8% है, तो यहाँ पर आप 8 रख लीजिए, 8 का स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है, 8 गुणे 8 अलग अलग लिख लीजिए, 8 से काट लीजिए, तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, 8 9 जा 72, उधर जाएगा तो 6 बार में 96 आपका आएगा। फिर एक बार देखिए क्या 8 से कटेगा 96, तो आप जानते हैं 12 8 जा आपका होता है 96, तो दोबारा अगर आप इस 8 को काटेंगे तो कितनी 12 बार में आपका जाएगा। अब 12 जो है इधर 100 के स्क्वायर से गुणा होगा, तो मान कितना आएगा? 12, और उसके बाद 1 2 जीरो ये, और स्क्वायर लगाया नहीं, 2 जीरो और, तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि देखिए डी वाले ऑप्शन में आपको दे भी रखा है। वैसे आप दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, इस पर पेस्ट क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर शायद
70 नंबर इसमें मैं आपको करके बता देता हूँ। एक और तरीका बहुत ही आसान सा है, बिना कोई फ़ॉर्मूले के। उसमें क्या तरीका है, जैसे ₹6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो आपको बताना है वार्षिक रूप से संयोजित अगर ब्याज है तो ब्याज की कितना आएगा। तो आपको क्या कह रहा है, ₹6000 पर है, तो 6000 लिख लीजिए सराफत से। फिर 10% ब्याज की बात कर रहा है, तो 6000 का 10% कितना होगा आप जानते हैं, 600 होगा। सीधे सीधे एक जीरो कट जाएगा। तो पहले साल के लिए 600 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए 600 हो जाएगा, और दूसरे साल के लिए ब्याज पे ब्याज पर ब्याज, यानी कि इसका 10% एक और, यानी कि 60 आ जाएगा। 600 का अगर 10% निकालेंगे 60 आएगा। बिल्कुल। अब कह रहे हैं 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1.5 वर्ष मतलब 1 साल ये और इसका आधा, यानी अगर पहले साल का मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 600 होगा। दूसरे साल के लिए मैं आपसे कहूं तो 600 और 60 होगा। 600 और 60 कितना होगा, 660 होगा। पर यहाँ पर तो 1.5 वर्ष की बात की जा रही है, यानी 1 साल की तो बात की जा रही है और आधा और बात की जा रही है, यानी जो दूसरा साल है उसका पूरा ना लेकर उसके आधे की बात की जा रही है। तो इसका आधा कितना होगा, 2 3 6 यानी 330 होगा। तो 330 यहाँ से, 600 यहाँ से, जोड़ लीजिए 600, 700, 800, 900, 930 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपके सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, कम समय नहीं, बेहद ही कम समय में इस टाइप के प्रश्न को आप कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज अगर ₹48 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। वीडियो के मेन कमेंट में आंसर टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 हैं, एक शाम के 8 बजे की भी है जो कि एकदम फिक्स है, दोपहर के 3 बजे की भी है जो कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।